एजुकेशन में हम लोग काम करते हैं सबसे पहला, दूसरा जो है कंजर्वेशन में, और तीसरा जो है हमारे जो ये संस्कृति है, जो ट्रेडिशनल कल्चर ये, और फिर टूरिज्म, और लास्ट में हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। तो ये मेगा हेल्थ कैंप के तहत हम लोगों ने जो टॉप मेडिकल्स के डॉक्टर्स हैं जो आर्के मिशन के हैं, उनको हम लोगों ने ऐसे वॉलंटियर बुलाया। वहाँ पे सभी लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हुआ। आई का वहाँ पे सर्जरी होता है आंखों का, एंड वो भी मना किया। एंड टू बी वेरी फ्रैंकली, आप लोगों को ये जान के खुशी होगा कि विद इन 5 years में वहाँ पे जो मछली का जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। उनके ग्रोथ को देखे एंड देन फिर काउंसिल ने साल को बढ़ा दिया। नाउ इट्स परमानेंटली इस बैंड, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। पहाड़ों से गूंजे हर साल अरुणाचल की सच्ची आवाज। स्वागत है आपका रेडियो कामिंग 88.8 FM पर। मैं अमित आपके साथ। शो है मेरा खास मुलाकात। यह है पॉडकास्ट, क्योंकि हम बात करते हैं ऐसे इंसानों से जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और समाज के साथ साथ मिलकर काम किया है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं, जानेंगे इनके बारे में, जो एनजीओ चलाते हैं, जानेंगे इनके बारे में और इनसे करेंगे बहुत सारी बातें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम और अपना थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए। सभी दर्शकों और जो भी सुन रहे हैं उन सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोब्जांग ताशी फंगन, और मैं मूलतः मैं शेरगांव का रहने वाला हूं। शेरगांव एक बस्ती है जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश। और मैंने अपना जो पढ़ाई जो है वो फॉरेस्ट्री से किया है। मैंने डॉक्टरेट हासिल किया है, डॉक्टरेट इन फॉरेस्ट्री ब्रांच। और इसी काम को लेके जो कंजर्वेशन का काम है वो मैं बस्ती में और फिर लोगों के साथ जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना परिचय दिया। मेरा सबसे पहला सवाल है कि मैंने सुना है कि आप एनजीओ चलाते हो, एनजीओ के साथ काम करते हो, तो आपके एनजीओ का नाम और एनजीओ क्या क्या काम करता है? ओके, ये यूजुअली क्या होता है कि हमारे जो बस्ती में है, सबसे अच्छा बात ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बस्ती में वापस आके काम करने चाहते हैं, और इसीलिए यही एक खास बात है शेरगांव का। हम लोगों ने जब देखा कि बहुत से लोग जो है वो वापस आके बस्ती के लिए काम करता है, बट उनका एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। उनका जितने भी अच्छे काम हैं वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं बन पा रहा है। तभी हम लोग तो विद सम लाइक माइंडेड पीपल, हम लोगों ने सेम एज का वो हम लोग ग्रुप करके एक ग्रुप लाइक माइंडेड ग्रुप का एक ये टीम हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। वो एनजीओ का नाम है गारुंग थुक, और गारुंग थुक का लिटरली मीनिंग मतलब क्या है? मतलब गारुंग मतलब हमारा, थुक मतलब बस्ती, हमारी बस्ती, हमारा बस्ती, वो अवर विलेज। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों का मेन आइडिया तो ये था कि जैसे लोग काम करते हैं वो ऐसे लगना चाहिए कि मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बस्ती के लिए काम कर रहा हूँ, तो लोग इससे जुड़ना चाहिए। हालांकि ये रजिस्टर्ड मेंबर जो है हम 15 लोग ही हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ के सभी जो बस्ती के लोग हैं ये एनजीओ का एक मेंबर है। नहीं, एनजीओ के लोग बस्ती का मेंबर मानते हैं आपको। अभी तक कितने लोग हैं आपके एनजीओ में और क्या क्या काम करते हैं? एक्टिवली वैसे तो 20 से ही हम लोग रजिस्टर किया था, लेकिन 15 लोग जो है वो काफी एक्टिव से इन्वॉल्व है। तो इसमें जब भी कुछ काम होता है बस्ती का वैसे, एंड बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग अच्छे जॉब में भी है। सम आर इंजीनियर्स, सम आर डॉक्टर्स, एंड सम कोई जो है वो डॉक्टर से आपने भी किया है? जी। हालांकि मैं वो इलाज नहीं करता हूँ, मैं पौधों का वो देखभाल करता हूँ, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर हमारे वहाँ पे कोई IITian लोग भी है, तो सभी लोगों का ये था कि जब हमें समय मिलेगा तो हम लोग इकट्ठित होके एंड फिर भी वर्क होता अवर सोसाइटी, तो कम्युनिटी के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी तक आपने समाज के लिए क्या क्या किया हुआ है, ये मुझे जरा बताओगे? ओके, ये बेहतर ये रहेगा कि एज ए टीम मैं हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ, नॉट एज ए इंडिविजुअल। तो हम लोगों का बेसिकली जो एनजीओ का जो मेन मुद्दा था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो हम 5 बिंदुओं में काम करते हैं।
सबसे पहला, क्योंकि हम मानते हैं कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ जिसने ये एजुकेशन का काम किया है, तो एजुकेशन में हम लोग काम करते हैं सबसे पहला। दूसरा जो है कंजर्वेशन में, और तीसरा जो है हमारे जो ये संस्कृति, जो ट्रेडिशनल कल्चर, ये, और फिर टूरिज्म, और लास्ट में हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं जी। तो टूरिज्म में कैसे काम करते हैं जी? आपको जान के ये खुश होगा कि शेरगांव को इन द ईयर 2023 शेरगांव को एक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। नेशनल अवार्ड? या नेशनल अवार्ड, वो बताइए आप। तो नेशनल अवार्ड ये जो है द बेस्ट रूरल विलेज टूरिज्म के तौर पे इंडियन ऑल ओवर इंडिया में सिल्वर कैटेगरी में द विनर मिला था। जैसे कि आप जब शेरगांव पे जाएंगे तो यहाँ के मेनली लैंडस्केप और जो प्रकृति है वो काफी सुंदर है। ऐसा वैसे वहाँ पे कुतुब मीनार तो नहीं है, ताजमहल भी नहीं है, लेकिन वी हैव द नेचर, प्रकृति है, सुंदरता और स्वच्छ नदी जो सीधे पर्वत से आता है, हिमालय के पर्वत से। तो वो देखने के इतना सुंदर है, तो काफी लोगों ने ये प्रशंसा किया और काफी लोगों ने पसंद भी किया। तो उसी बेसिस में हमारे एनजीओ ने काफी इसमें काम किया फॉर प्रमोशन, और फिर जितना भी वो रजिस्ट्रेशन का काम था और वहाँ पे अवार्डी का नॉमिनेशन था, तो सभी एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसीलिए ये टूरिज्म का जो प्रोस्पेक्ट है, हालांकि सभी लोगों का इसमें काफी रोल है, काफी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, बट प्रमोशन एज ए एस्पेक्ट में एनजीओ ने काफी काम किया है। हेल्थ सेक्टर में कैसे? हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काफी मेगा हेल्थ कैंप आयोजन किया है। अभी स्वास्थ्य दिवस भी निकल गया है। यस। तो ये मेगा हेल्थ कैंप के तहत हम लोगों ने जो टॉप मेडिकल्स के डॉक्टर्स हैं, जो आरके मिशन के हैं, उनको हम लोगों ने ऐसे वॉलंटियर बुलाया। वहाँ पे सभी लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हुआ। आई का वहाँ पे सर्जरी होता है, आंखों का, एंड देन वहाँ पे जितने भी माइनर जो बीमारियां हैं उनका इलाज करके, एंड अगर मान लो वो मेजर भी है तो फिर वो लोग ईटानगर में जाके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग वो कर सकते हैं। जब हम लोगों ने पता किया कि एक डॉक्टर से कि मान लीजिए कोई भी बीमार होता है और वो बस्ती से ईटानगर तक जाता है, कम से कम उनका 50,000 उसका एक्सपेंडिचर होगा, जबकि ये वो लोग यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट ये करते हैं। दूसरा बात जो है, हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम करना शुरू किया। वेस्ट मैनेजमेंट हालांकि अभी गांगटोक ने इनिशिएट किया है, लेकिन उसको फिर एक वेस्ट मैनेजमेंट टीम अभी एक अलग से बन गया, वो ब्रांच ही है, गांगटोक का ब्रांच है। गांगटोक के गाइडेंस के अंदर में उन्होंने बहुत से अच्छे काम, जैसे क्लीननेस ड्राइव होना, और घरों से सभी वो लेके कचरा लेके फिर एक जगह में डंपिंग करके फिर वहां से सिग्रेगेट करना। तो इस तरह से काम चल रहा है। अभी आपने बताया कि हम पेड़ पौधों के लिए काम कर रहे हैं। यस, कंजर्वेशन के लिए। तो पेड़ पौधे आजकल जो काट रहे हैं और लगा नहीं रहे हैं, चलो काटें और जितने लगाएं उससे ज्यादा लगाएं, ये मानना होता है पर्यावरण के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? या एग्जैक्टली, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही गौर करने का बात है। यूजुअली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे लाइक एवरीथिंग, हर जगह में डेवलपमेंट काफी चल रहा है, बहुत ही फास्ट चल रहा है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि उनके डेवलपमेंट के थ्रू क्या हो रहा है कि बहुत से चीजें जो है ना वो खत्म हो रहा है। या मेनली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हम लोगों का बर्बाद नहीं। पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ साथ आप गर्मी झेलोगे आप पहाड़ों में भी। या लोगों ने एक्चुअली में ये समझ गया कि वी आर द सुपीरियर, हम सबसे बड़े हैं। एक्चुअली में उनको ये पता चलना चाहिए कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रकृति, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। तो अगर नेचर को अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो अगर सभी बहुत ही अच्छे से चलेंगे, लेकिन लोगों ने उससे क्या किया, ओवरटेक कर दिया नेचर को। आप देख लीजिए इतनी जगह में डेवलपमेंट हो रहा है, और जब लोगों का क्या होता है कि फर्स्ट डेवलपमेंट क्या होना है, सबसे पहले सभी पेड़ को गिरा दो, वो जगह को समतल बना दो, प्लेन बना दो, ये मेरा डेवलपमेंट, जबकि वो सबसे बड़ा गलती कर रहा है। तो कंजर्वेशन के तौर पे अगर वो फील्ड में जाएंगे तो हम लोगों ने ये ट्राई किया कि एक नदी को हम लोग ने अडॉप्ट किया, गोद लिए एक नदी को, वो विद द ड्यू परमिशन फ्रॉम आवर विलेज काउंसिल वहाँ का सबसे हेड रहता है। तो विलेज काउंसिल से वो हम लोग ने परमिशन लेके एक नदी को अडॉप्ट किया फॉर द 5 years। फिर वहाँ पे हम लोग ने फिंगरलिंग्स छोड़ा है, जो छोटे छोटे मछलियां हैं, वो डाउन स्ट्रीम से लेके अप स्ट्रीम में हम लोग छोड़ा। यूजुअली हम लोग बीइंग इन टेम्परेट रीजन, हम लोग का जो है कोल्ड
ये वाटर का ये ट्रॉट मिलता है, वो हम लोगों का जो है वो स्नो ट्रॉट के नाम से जाना जाता है, जो नदी हम लोग का नदी में मिलता है। उनके फिंगरलिंग्स को लेके हम लोगों ने ऊपर एडोप्टेड रिवर में हम लोगों ने डाला, एंड फॉर द 5 years वहां पे कुछ भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज नहीं किया, जैसे कि कोई मछली मारना, इवन मछली मारना तो छोड़ो, पत्थर वहां से कलेक्ट करना, लकड़ी काटना, आसपास के नदी की साइड में नदी को पेड़ काटना वो भी मना किया। एंड टू बी वेरी फ्रैंकली आप लोगों को ये जान के खुशी होगा कि विद इन 5 years में वहाँ पे जो मछली का जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। उनके ग्रोथ को देखे एंड देन फिर काउंसिल ने साल को बढ़ा दिया, नाउ इट्स परमानेंटली इज बैंड, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहना है। ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए कोई अब मछली पकड़ नहीं सकता, नहीं सकता है मछली पकड़ में। उल्टा हम लोग क्या करते हैं, हाल ही में जो अगर मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया तो नहीं, उसको फाइन इम्पोज किया, 50,000 का फाइन इम्पोज किया। वो एक इसीलिए क्योंकि नदी जो है शेरगांव में 3 नदी है, 3 नदी में एक नदी को सिर्फ उन्होंने हम लोगों ने एडॉप्ट किया, बाकी 2-3 नदी से आप लोग मछली कर सकते हैं, लेकिन ये नदी जो है उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर। सो दिस रिवर इट एक्ट्स एज ए जिम पूल फॉर रेस्ट ऑफ द हैबिटेट, जितना भी एक्वाटिक हैबिटेट जो है वो उसके लिए एक जिम पूल बन जाता है। तो ये एक्चुअली में हाल ही में सीएम पेमा खांडू जी वो भी आके वहां पे मछली छोड़ के गए। सो और यही डॉक्यूमेंटेशन इसी को रिकॉर्ड करके हम लोग ने एक फिल्म भी बनाया था, द सक्सेस स्टोरी, और ये फिल्म को मेघालय गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने वहाँ पे वाटरशेड का उनका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वहाँ पे उसी पे बेस्ट अवार्ड ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है फिल्म के। बहुत बढ़िया लगा, 2 अवार्ड मिल रहा है फिल्म को, और आपने एक नदी अडॉप्ट की है, गोद ली है, उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है, मछलियां कोई ना पकड़े, अगर मछली पकड़ा गया तो उसे फाइन भी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जब नदियां साफ रहेंगी स्वच्छ जल मिलेगा आपको, क्योंकि पानी से वहीं से आ रहे हैं ना, स्रोत तो वही है पानी का। अगर स्रोत ही खत्म हो जाएगा फिर किल्लत आ जाएगी पानी की बहुत ज्यादा। बहुत ही छोटा ये कोटेशन है, जल ही जीवन है, जल ही संकट है। यस, अगर इसे बर्बाद कर, जल ही संकट है, तो ये संकट हो जाएगा। अभी कुछ 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस निकल के गया है, उस पे आपने क्या किया? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का काफी प्रोग्राम्स रहता है, उनमें से जो हम लोग का एनुअल प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए हम लोग नेचर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे एक हफ्ते का वो 475 स्टूडेंट, एक हफ्ते का वहाँ पे रेसिडेंशियल, वहाँ पे रह के ही उनको सभी ट्रेनिंग दिया जाता है। रिसोर्स पर्सन जो है हम लोग बाहर से भी बुलाते हैं, वहाँ अपने लोग भी होते हैं जो बस्ती के लोग, उनको ही वहाँ पे रिसोर्स पर्सन बना के, एंड देन फॉर द 1 वीक हम लोग का ये पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को पूरा वहाँ से सीखे। तो इसमें हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला हमको हेल्प करते हैं, और फिर कुछ एनजीओस जो कंजर्वेशन बेस्ड एनजीओस दे हेल्प अस। एंड और इस बार बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारे जो ऑनरेबल एमएलए चेतन चुम्बे जी, वो हम लोगों को यहाँ पे पूरा स्पॉन्सर किया है, उन्होंने काफी सहयोग दिया है ये नेचर कैंप को लेके। तो नेचर कैंप करते हैं, फिर प्लांटेशन तो एनुअल हम लोग का रहता है, फिर यूथ लोगों के लिए हम लोग का नेचुरलिस्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो रहते हैं। तो साल भर के हम लोग ने बटरफ्लाई कंजर्वेशन, बर्ड कंजर्वेशन, ये एक्टिविटीज आपको हर मतलब साल भर आपको देखने को मिलेगी। नहीं, एक्टिविटी करना जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप समाज में मैसेज कैसे दोगे। तो मेरा चलते चलते एक सवाल है, जब आपने इतने सारे काम किए, फिल्म भी बनाई, मेघालय में अवार्ड भी पाया, शेरगांव में अवार्ड भी मिला है रूरल विलेज का, तो आपने कभी सोचा था रेडियो कामिंग में आने का मौका मिलेगा? हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कपिल शर्मा का ही आपका सवाल है, बट स्टिल देन आई एम वेरी मच ग्लैड। इनफैक्ट मैं बहुत ही खुश हूँ एंड इवन वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रेडियो के हम लोगों का बस्ती का ये कहानी सुनाने को मौका मिलेगा। और यही एक अच्छा बात है कि वहाँ पे हम लोग एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं, और ये लाइब्रेरी देखने में काफी छोटा है लेकिन काफी इनोवेटिव काम किया है। इसीलिए हैदराबाद में एक बहुत ही बड़ा एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे हम लोगों का बेस्ट इनोवेटिव लाइब्रेरी अवार्ड मिला है। जी, तो मैं आपसे और सभी जो सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि शेरगांव में आइए, और वहाँ पे ये तो बहुत ही कम समय में हम लोगों का एक कहानी सुनने को मिला। वहाँ पे आने से हम लोगों को बहुत ऐसे कहानी विस्तार में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो वो लाइब्रेरी भी आप देखिए,
वहाँ के प्रकृति किस तरह से, लोग कैसे हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से मैं सभी को निवेदन देता हूँ वहाँ पे आने का। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर, आपने बुलाया तो क्यों नहीं आएंगे। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिस्नर, हमारे व्यूअर्स के लिए, लिस्नर के क्या बोलना चाहोगे? ओके, तो अंतिम में मैं यही वैसे तो काफी लोग एनजीओ ये लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को देखा कि एनजीओ फॉर्म तो कर देते हैं और शुरू में काफी वो लोग उत्तेजित से एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन जैसे ही दिन चलता जाएगा फिर एनजीओ बंद नहीं हो जाता है। काम करना मतलब शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मान लीजिए उसको मेंटेन करना बहुत खराब है, तो अब बहुत ही मतलब ये तकलीफ है। तो मैं एक मेंबर हूँ एनजीओ का, हम लोगों ने देखा है। आप लोगों से जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए और जो भी आप लोगों ने जो एनजीओ का जो मकसद है उसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए। एंड लास्टली मैं एक ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन भी हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग का, और मैं डिपार्टमेंट को भी एसोसिएट करता हूँ। आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि जैसे कि आप लोग जब डेवलपमेंट का बात करते हैं तो डेवलपमेंट कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज वी कांट स्टॉप दिस चेंज बट वी कैन एटलीस्ट डिले द चेंज। तो उनको आप लोग जितना हो सके फॉरेस्ट से या तो उनसे हार्वेस्ट तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उसको उगाइए भी, पेड़ को उगाइए भी, और कंजर्वेशन करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और ये प्रकृति को बचाना ही एक्चुअली उनको नहीं बचा रहे, इनडायरेक्टली हम अपने आप को बचा रहे। बिल्कुल सही बात। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब लोगों को पता ना चले तब तक पता नहीं लगता, हम इसलिए बताते हैं। तो ये थे हमारे साथ खारुकतुक एनजीओ के मेंबर, जिन्होंने बहुत सारी बातें की प्रकृति को लेकर, रिवर को लेकर, पेड़ों को लेकर। यानी कि आप प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति भी आपसे प्यार करेगी, क्योंकि प्यार से इंसान और जानवर और पेड़ पौधे भी आप बहुत बात मानते हैं, ठीक है ना। तो मैं अमित आपके साथ, और मेरे साथ डॉक्टर लोब्जम ताशी डॉक्टर लोब्जम ताशी जो कि शो में आए थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो कामिंग 88.8 FM, हिमालय की सांस, अरुणाचल की आवाज। जय हिंद। पहाड़ों से गूंजे